जो श्रीमद् भागवत कथा में जिन्होंने सुरेंद्र शास्त्री जी बहुत मशहूर कथावाचक जिन्होंने यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथे उसके कुछ दृश्य दिखाते हैं। पास में रहने वाली नहीं है। प्रसेनजित उसका भाई उस मणि को लेकर के जंगल में निकला। शिकार का शौकीन था। शेर ने आज उसको मार डाला। उसको मणि से कोई लेना देने नहीं, लेकिन प्रसेनजित को मार करके शेर उस मणि को लेकर के आगे गए, जिसका मुकाबला रीछ से हुआ। दोनों आपस में भिड़े और रीछ ने आज शेर को भी मार डाला और रीछ भी उस मणि को लेकर के पहाड़ पर अपनी गुफा में पहुंच गया। अपने बच्चों को कहने लगा, आपके लिए मैं छोटा सा खिलौना लाया, कितना सुंदर है। और ये मानव जीवन भी एक खिलौना है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती। लेकिन खिलौना बचपन में माता पिता का खिलौना, कुमारावस्था में अपने साथियों का खिलौना, युवा अवस्था में पत्नी और पति का खिलौना, धीरे धीरे फिर ये खिलौना टूटने लगा। इस खिलौने की कीमत थी तो ये मणि, लेकिन खिलौना मात्र बनकर रह गया। आखिर जब टूट गया तो किसी हिसाब में नहीं आया, किसी गिनती में नहीं आया। इस मणि के द्वारा अद्भुत रस प्राप्त किया जा सकता है मानव शरीर के द्वारा, वो तो काम किया नहीं, लेकिन शरीर छूट गया। बहुत अद्भुत मणि हाथों से। यह लिखा है ग्रंथों में कि यदि सावधानी नहीं रखी गई तो ये भी खिलौना मात्र बन करके रह जाए। आखिर वो मणि बच्चों के पास, और सत्रह जितना बगैर सोचे समझे आरोप थोप दिया। कृष्ण ने मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला। ये दुर्यश भगवान की तरफ आ गए। देखा मणि वहां नहीं, आगे शेर को मरे देखा, मणि वहां भी नहीं। रीछ के पैरों का निशान लेते लेते पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां गुफा है, अंदर कौन है पता नहीं। श्री भगवान ने अब अपनी वीरता का परिचय दिया। उनको कहा, आप यहाँ पर रुको, 12 दिन तक मेरा इंतजार करना, अंदर कौन है मुझे जानकारी नहीं। यदि मैं 12 दिन तक बाहर ना आऊं तो समझ लेना जो आपको ठीक लगे। जो भगवान गए, तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चक्रोषधीतवत्। पहले तो डरा, ये कौन आ गया इधर, लेकिन डरा हुआ भी डराने का प्रयास करता है। रीछ ने इसी प्रकार देख कर गुर्रा करके, कौन हो तुम, क्यों आए हो, क्या तात्पर्य। श्री भगवान ने कहा, मैं मणि लेने के लिए आया हूं। तो
इसको तो मैं युद्ध में जीत करके लेकर के आया हूं। अगर आपको मणि चाहिए तो ले जाइए। कौन सा युद्ध चाहिए? समस्त युद्धों में द्वंद्व युद्ध चुना और 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 27वें दिन जब सारे बंधन ढीले पड़ने लगे शरीर के, तो पहचाना ये कौन है। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजसो बलम। अब ज्ञान हो गया, प्रभु अब मैं पहचान गया, आप त्रेता युग के राम हैं। जब आपने रावण को मारा था, मुझे पूछा था युद्ध कैसा लगा, मैंने कहा युद्ध कहाँ था, बच्चे खेल रहे थे आपस में। तो आपने कहा था कि इस युद्ध का सबसे बड़ा युद्ध हो चुका है। आप ऐसा क्यों कह रहे थे? कहते इसलिए कि मैं रावण को योद्धा समझता था और उसके साथ लड़ने का मौका मुझे मिला नहीं, रावण को आपने मार डाला। तो अब इस युग में और कोई युद्ध होने वाला नहीं है। अब तुम्हारी तसल्ली में द्वापर युग में कराऊंगा। इस वासना के कारण मैं त्रेता युग के अंत से आज तक इंतजार में हूं और आज आपने मेरी तसल्ली करा दी। ये मणि आपकी कन्या रत्न भी मेरे पास है, उसको मैं आपके पास साथ विवाहित करना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा मेरा विवाह हो चुका है। उनका आप तो समुद्र हैं प्रभु, ये सारी नदियां आपकी तरफ दौड़ी हुई आ रही हैं, समुद्र की तरफ। एक नदी आ गई हो, दूसरी आ रही हो, तो समुद्र कभी इनकार नहीं करता, ना कर सकता है। आप एक भी विवाह न करवाएं तो भी ये संसार आपका है, और सभी विवाह करवा लें तो भी आप ब्रह्मचारी ही अविवाहित हैं। आपका ये दिव्य तत्व है प्रभु। जब पहचान लिया तत्व को और कन्या रत्न अपना भगवान के साथ जोड़ा, संबंध जोड़ने के लिए मणि को लेकर के भगवान आ रहे हैं। और 12 दिन तक इंतजार करने के पश्चात द्वारिका वासियों ने द्वारिका में आकर निराश होकर के अखंड ज्योति जलाकर भगवती की आराधना की। जो श्रीमद् भागवत कथा अमलैहड़ गांव में चली, ठाकुर द्वारा अमलैहड़ में चल रही थी, उसके हमने आपको दृश्य दिखाने की कोशिश की। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सुखविंदर के साथ RK।